एक कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और ये कंपनी शेयर्स के ज़रिए अपने कैपिटल को इकट्ठा करती है। जनता को जब वो अंश निर्गमित करती है तो और जनता जब उस अंश को ख़रीदती है तो उसके ज़रिए कंपनी के पास पूंजी के रूप में पैसा इकट्ठा होता है। कंपनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको पार्षद सीमा नियम या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। इसमें 6 क्लॉज होते हैं, 6 वाक्य होते हैं, जिसमें उद्देश्य वाक्य है, नाम वाक्य है और इसी में से एक है पूंजी वाक्य। कि ये जो कैपिटल क्लॉज है इसमें ये बताना होता है कि कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। तो इस पार्षद सीमा नियम में कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। अब हम जानते हैं इसमें कि जो शेयर कैपिटल है वो कितने तरीके की होती है, शेयर कैपिटल को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इसमें आता है अधिकृत पूंजी। एक एथोराइज्ड कैपिटल जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य में जो पूंजी बताई जाती है उसको जो अधिकृत पूंजी या फिर एथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जिस पूंजी के बारे में बताया जाता है तो वो अधिकृत पूंजी होती है। तो इसको पंजीकृत पूंजी या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। अब ये जो अधिकृत पूंजी है जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो इस बैलेंस शीट में दायित्व या लायबिलिटी साइड में एथोराइज्ड कैपिटल को दिखाया जाता है और इसके अमाउंट वाले कॉलम में जो अमाउंट होगा एथोराइज्ड कैपिटल का वो लिखकर नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, 2 लाइन खींच दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जब कैपिटल जो बैलेंस शीट है जब उसका टोटल लगाया जाएगा तो उस टोटल में एथोराइज्ड कैपिटल वाले अमाउंट को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई कंपनी की अधिकृत पूंजी के बारे में। इसके बाद है निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वो हिस्सा है जो पब्लिक को इशू किया जाए, यानी कि एथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो जनता को शेयर्स के लिए ज़रिए अंश को जनता को निर्गमित किया जाए और उससे पूंजी फिर इकट्ठा की जाए तो वो इशूड कैपिटल कहलाती है। तो ये जो निर्गमित पूंजी है या इशूड कैपिटल है इसको भी बैलेंस शीट में इसी एथोराइज्ड कैपिटल के नीचे शो किया जाता है और इसका अमाउंट भी अमाउंट वाले कॉलम में लिखकर अंडरलाइन कर दिया जाएगा। यानी कि जब बैलेंस शीट में इसको हम टोटल लगाएंगे तो इस टोटल में भी इशूड कैपिटल को जो अमाउंट है उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो एथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो जनता को निर्गमित कर दिए जाए उसको निर्गमित पूंजी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो इशूड कैपिटल है जो जनता को इशू किया गया है, जनता को निर्गमित किया गया है, तो एक जनता जो इशू कैपिटल में से जितना भी आवेदन है वो भेजती है, जितना भी एप्लीकेशन भेजती है कंपनी के पास, तो जितना यानी कि निर्गमित पूंजी में से जितना हिस्सा उसने एक्सेप्ट कर लिया है, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाया जाएगा। और कंपनी अधिनियम 2013 में भी उसका जो धारा 286 है, सेक्शन 286 है, वो भी कहता है कि पूंजी का वो भाग जो कुछ समय के लिए कंपनी के सदस्यों द्वारा सब्सक्राइब किया जाए उसको सब्सक्राइब या फिर प्रार्थित पूंजी कहते हैं। इसके बाद है इसी का एक पार्ट है प्रार्थित और पूर्णदत्त, यानी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। यानी कि जब कंपनी अंश पूंजी को निर्गमित करे और वो सारा जितना भी इश्यू किया है वो सारा मूल्य जनता से मांग ले और जितना भी मांगा है पैसा कंपनी ने वो सारा जनता के द्वारा पेमेंट कर दिया जाए, या जो इन्होंने अंश लिया है, जब अंश ले लेंगे तो उसको हम अंशधारी बोलेंगे, जिसने भी अंश लिया है, तो अंशधारियों के द्वारा जितना भी भुगतान कर दिया जाए उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड बोलेंगे, प्रार्थित और पूर्णदत्त। और अगर इसमें से कंपनी जब अंकित मूल्य का कुछ भाग अंशधारियों से मांगे और उसको पेमेंट ना किया जाए तो जितना पेमेंट नहीं किया गया है तो वो कहलाएगा प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। नेक्स्ट है याचित पूंजी या फिर कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि जब कंपनी
अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगती, बल्कि उसको कुछ किश्तों में मांगती है। जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 3 कॉल भी हो सकती है, 4 भी कॉल हो सकती है। तो इस किश्तों में जब पैसे को मांगती है तो उसको हम याचित पूंजी या फिर कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बार में सभी पैसे को मांग लिया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ हिस्सों में मांगा जाता है। तो जितना भी कंपनी मांगे उसको कॉल्ड अप या फिर याचित पूंजी कहलाएंगे। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी, यानी कि जितना कंपनी ने पैसा मांगा है और उस पैसे में से जनता ने कितना पैसा पेमेंट कर दिया है। ये भी हो सकता है कि जितना कॉल किया गया है पूरा पेमेंट कर दे, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग पेमेंट ना करें। तो जितना भी पेमेंट कर दिया गया है वो चुकता पूंजी या फिर पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर पेड अप कैपिटल का अमाउंट तो हो सकता है, लेकिन पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट है, चुकता पूंजी का जो मूल्य है या उसका जो पैसा है, वो याचित पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर ही पेड अप कैपिटल का अमाउंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया चुकता पूंजी। नेक्स्ट है संचित पूंजी या फिर रिजर्व कैपिटल। एक कंपनी अगर अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा रिज़र्व कर लेती है और इस रिज़र्व को उस वक्त मांगा जाए जबकि कंपनी का समापन हो, तो ये रिज़र्व कैपिटल कहलाएगा। और इस पूंजी का इस्तेमाल जो रिज़र्व किया गया है और जब कंपनी बंद हो रही है उस वक्त इसको मांगा जा रहा है जनता से, तो इस पूंजी का इस्तेमाल, जो संचित पूंजी, इसका इस्तेमाल सिर्फ कंपनी के जो लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको ही ये पैसा दिया जाएगा। यानी कि ये जो कैपिटल है इसका इस्तेमाल लेनदारों के पेमेंट के लिए ही किया जाएगा। तो इस तरीके से जो अंश पूंजी है उसके इतने सारे भाग हो गए हैं। ओके।